जरा सोचिए, अगर हम हर इंसान में भगवान या ईश्वर को देखें तो नफरत कहाँ बचेगी। अगर हर चेहरे में हमें राम और सीता दिखे तो जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही है हमारी परंपरा का असली रहस्य। तुलसीदास जी ने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। पूरी सृष्टि राम और सीता से भरी हुई है और सबको हाथ जोड़कर प्रणाम है। यानी भगवान हर जगह है। एक बार नारद मुनि वन से जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक शिकारी जानवरों को तीर से घायल कर रहा था। बेचारे जीव तड़प रहे थे। नारद जी का मन गुस्से से भर गया। उन्होंने सोचा, कितना बड़ा पापी है ये। फिर उनके मन में विचार आया, अगर भगवान सब में है तो क्या इस शिकारी में नहीं है। नारद जी उसके पास गए। डांटा नहीं बल्कि करुणा से बोले, बेटा हिंसा छोड़ दो, भगवान का नाम लो और हर प्राणी में ईश्वर को देखो। शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने धनुष छोड़ दिया, ध्यान और साधना शुरू की। वही शिकारी आगे जाकर ऋषि वाल्मीकि बने। वही ऋषि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी। सोचिए, जो कभी प्राणियों को पीड़ा देता था वही आगे चलकर ऐसी अमर कथा लिख गए जिसे हर घर में गाया जाता है, क्योंकि किसी ने उनके भीतर छिपे भगवान को पहचान लिया। ये कथा, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर इंसान में भगवान का, ईश्वर का अंश है। जब हम दूसरों को सम्मान देंगे तो उनके भीतर की अच्छाई जागृत होगी और हमारे भीतर की आलोचना छोड़कर करुणा अपनाइए, नफरत को छोड़कर समझ अपनाइए, संदेह को छोड़कर श्रद्धा अपनाइए। नारद जी ने जब शिकारी में ईश्वर देखा, उन्होंने केवल एक जीवन नहीं बदला, उन्होंने पूरी मानवता का भाग्य बदल दिया। दुनिया वैसी ही दिखती है जैसी हमारी दृष्टि होती है। अगर हम दोष ढूंढेंगे तो हर जगह कमी नजर आएगी। अगर हम भगवान को देखेंगे तो हर जगह प्रकाश नजर आएगा। याद रखिए तुलसीदास जी का दोहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान को देखिए, अपने में भी और दूसरों में भी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई है तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए और ऐसे ही प्रेरणादायक संदेशों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली बार फिर मिलेंगे।